एच डी वाल पट्टी। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एच डी वाल पट्टी पर। नॉर्मल वाल पट्टी तो आपने भी इस्तेमाल की होंगी, लेकिन एच डी वाल पट्टी में ऐसा क्या खास है जो कि मैपल लीफ के ब्रांड ने लॉन्च किया मार्केट में और उनका कहना है कि ये वाल पट्टी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। ये जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये पूरी मार्केट में नहीं है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी कि पाउडर फॉर्म में वाल पट्टी आए, तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है। लेकिन क्या जैसे कंपनी बता रही है वैसे रिजल्ट्स भी हैं? क्या वाकई ये पॉकेट फ्रेंडली है और इसके रिजल्ट और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है? तो सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसानात जानेंगे और इसी के साथ साथ इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार है वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लास्ट में बात करेंगे क्या हमें इसे अपने घर में अप्लाई कराना चाहिए या नहीं। तो ये जो एच डी वाल पट्टी है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काशिफ रंगोल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं एच डी वाल पट्टी के इस्तेमाल के बारे में। तो ये एक पाउडर फॉर्म में होती है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप ड्रिल से बना सकते हैं और इसे कम क्वांटिटी में बनाया जाता है क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर ये जो है ना आपकी गिल्टियाँ बन जाती है। और इसीलिए कंपनी कहती है कि ये एकदम फ्रेश पट्टी है। ये आप अपने हाथ से बनाते हैं जी। जो आपको और माल पट्टियाँ मिलती हैं वो पता नहीं कब की बनी है, पुरानी है नहीं है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये कंपनी के कहने हैं, हमारे नहीं है वैसे। जो इसका फ़ायदा है जी, कंपनी ने भी बताया और हकीकत में जो असल में इसका फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पर प्राइमर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता आपको। डायरेक्टली आप दीवारों को गीला करके ऊपर वाल पट्टी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू सरफेस के लिए है। दूसरा, अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं फिर इसके नुकसानात की तरफ भी जाएंगे। एक तो इसकी कवरिंग एक वन ऑफ द बेस्ट और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है हम कह सकते हैं कि इसकी कवरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी माइलेज आ जाती है। माइलेज जो इसका कवर्ड एरिया है, एक इसकी 4500 का जो बोरी मिलती है वो उससे आपके 3 ड्रम बन जाते हैं, ना तो 2 तो मैक्सिमम आपके आराम से बन ही जाते हैं। और 4300 में आपको वैसे मार्केट से 1 ड्रम ही मिलता है और उसकी कवरिंग के बरक्स इसकी डबल कवरिंग होती है। ज़्यादा माइलेज है, ये हकीकत है। और दूसरा, ये यूज़ करने में वाकई ही बहुत कमाल की चीज़ है क्योंकि ये आपके जो भी कारीगर होता है उसके अख्तियार में होता है कि इसे किस तरह से, अगर उसने गाढ़ा चलाना है तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा बना सकता है पहले हाथ के लिए, और दूसरे हाथ के लिए अगर उसने इसको थोड़ा सा पतला रखना है इसमें तो वो सब कुछ मतलब कि आपके एडजस्ट में होते हैं। आप जैसी वॉल पुट्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल वैसा बना सकते हैं, ये आपके अख्तियार में होता है जी। एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ मुझे जो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि इसके अंदर जो वाइटनेस होती है, मतलब कि आप जब विदाउट प्राइमर वॉल पट्टी अप्लाई कराते हैं अपनी दीवारों पे तो इतनी अच्छी आपको वाइटनेस नहीं मिलती। मतलब कि वाज़े इतनी अच्छी एक स्मूथ फिनिशिंग नहीं मिलती। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि जब आप वॉल पट्टी अप्लाई कराते हैं तो एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत आपको स्मूथ फिनिशिंग मिल जाती है, वो भी 2 हाथ में आराम से। तो जी ये तो इसके फ़ायदे हो गए। और इसके साथ साथ एक भाई और थे जिन्होंने कमेंट में भी मुझे बताया क्योंकि इसके ऊपर मैंने पोस्ट की थी और मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए इसके बारे में। मैंने उनसे राय ली थी कि जिस भाई ने इस वाल पट्टी को इस्तेमाल किया है तो अपनी राय शेयर कीजिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे वहाँ से भी इसका नॉलेज मिला और काफ़ी दोस्तों ने बताया कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक पैसा बर्बाद करने वाली प्रोडक्ट है। अब ये जानते हैं कि पैसा प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है वो पैसे किस तरह से बर्बाद कर रही है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। सबसे मेन और बड़ा नुकसान जो देखने में मिला है, उससे पहले एक फ़ायदा आपको बताता चलूँ। इसका ये भी एक फ़ायदा था कि इसके ऊपर जो रेगमार होता है, कटाई होती है, वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये जी इसके तरीक़ेकार हो गए। अब इसके नुकसानात की तरफ बात करते हैं। सबसे बड़ा और मेन इसका नुकसान यही आया है दिखने में कि कंपनी कहती है ये आप लगा लो, सेम श्योर वगैरह नहीं आता, लेकिन ये वाक़ई ही ख़त्म नहीं होता। अगर आपको कोई कारीगर कह रहा है कि आप एचडी वॉल पट्टी अप्लाई करा लें और आपकी दीवारों से सेम श्योर ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम श्योर नहीं जाने वाला आपकी दीवारों से, ये उन चीज़ों को नहीं रोकती। नॉर्मली बाकी जिस तरह से वॉल पट्टियाँ काम करती हैं ये भी उसी तरह से ही सिर्फ अपनी बेस को स्मूथ करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। और इसमें एक सबसे मेन और बड़ा मसला जो देखने में आया है मार्केट में, और जितनी भी वॉल पट्टियाँ हैं लोकल से लेकर जो कि उनकी प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं, उनको जज करने का एक फार्मूला आता है। वो बड़ा ही आसान होता है कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं दीवारों पे प्राइमर के बाद, तो जब कटाई की जाती है रेगमार से तो उसकी एक ग्रिप होती है, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और मुश्किल तरीके से कटाई होती है। उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो प्रीमियम क्वालिटी की वॉल पट्टी होती है, जो लोकल होती है, जो मतलब बिल्कुल आम सी होती है, सस्ती होती है, 700-800 वाली डमी जो होती है या 1000 रुपये वाली, तो उसके अंदर ग्रिप बिल्कुल भी नहीं होती। वो आप ऐसे रेगमार लगाते हो तो रेगमार के आगे भागती है।
मतलब उसकी कोई ग्रिप नहीं होती दीवार के ऊपर, और इसी वजह से वो ठीक 1 से 1.5 साल के बाद फटना शुरू हो जाती है और आपका पेंट ख़राब हो जाता है। यही चीज़ इसमें देखने में मिली है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया है कि ये फटती है, आप इसके ऊपर पेंट नहीं ठहरता, लेकिन अभी तक मैंने रीपेंट नहीं किया इसको, खुद अपने हाथों से इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मेरी राय तो ये नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ये मसला सबसे ज़्यादा आ रहा है कि इसके ऊपर जब आप पेंट अप्लाई करते हो तो कुछ अरसे के बाद वो उतरना शुरू हो जाता है अपने आप ही, और ये वाल पुट्टी बहुत ज़्यादा झड़ती है, मतलब इसकी ग्रिप नहीं है बेस के साथ। और तीसरा कह लें जो सबसे बड़ा मेन मसला ये भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाल पुट्टी आप अपनी सीलिंग पर अप्लाई करा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉल सीलिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टर बेस पर ही अप्लाई की जाती है। इसी के साथ साथ ये आउटडोर में भी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अगर आप इसको आउटडोर में इस्तेमाल कराते हैं तो वहाँ पर भी इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, तो काफ़ी जगहों पे फट जाती है ये, और इसके ऊपर वेदर शीट जो पेंट है वो नहीं ठहरता। और इसी के साथ साथ एक और इसका सबसे बड़ा मसला जो कारीगरों को देखने में मिलता है वो ये है कि इसको बार बार बनाना पड़ता है, और टाइम काफ़ी इसका कम है, 2 घंटे के अंदर अंदर ये अपने आप ही ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है, नहीं तो आपका मटेरियल जो है वो वेस्टेज में चला जा सकता है। बाज़ दफ़ा कहीं पर वाल पट्टी कम क्वांटिटी में भी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा इशू करती है। यह मसला क्या इसे हमें अपने घर में अप्लाई कराना चाहिए या नहीं? सबसे पहले अगर आप इसे अप्लाई कराना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा इसे न्यू सरफेस पर अप्लाई कराइएगा, और इंटीरियर में एक्सटीरियर में थोड़ा सा इसे अवॉइड कीजिएगा। और इसी के साथ साथ इसके ऊपर अगर आप एचडी वाल पुट्टी अप्लाई करा रहे हैं तो प्रीमियम क्वालिटी के पेंट्स की तरफ मत जाइएगा। इसके ऊपर आप सुपर सेमी या प्लास्टिक एमल्शन पेंट्स करा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप वाटर मैट बेसिक पेंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको हो सकता है कि इतने अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के रिजल्ट्स ना मिलें। और इसी के साथ साथ अगर इसको आपने कहाँ कहाँ पर नहीं अप्लाई कराना ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसको आपने एक्सटीरियर से अवॉइड करना है। दूसरा, आपने इसको अवॉइड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, हो सकता है कहीं पर आए भी हों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में बताया गया कि आउटडोर में ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। और इसी के साथ साथ आपने एक तो इसका ये करना है कि रीपेंट जो होता है, जहाँ पर रीपेंट का मसला है वहाँ पर इसको आपने अप्लाई नहीं कराना। अपनी सीलिंग्स फॉल सीलिंग्स के वर्क पर भी इसको आपने अप्लाई नहीं कराना। और उसके अलावा आप जहाँ जहाँ चाहें इसे अप्लाई करा सकते हैं। और हाँ, अगर ये वाली वीडियो मेरा कोई पेटी भाई मतलब पेंटर देख रहा है तो अपनी राय, जिसने इस वाल पट्टी को अप्लाई किया है, तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की उससे हेल्प हो सकती है। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपने मुझे बताना है कि आप किस टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं और किसको आप मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं। अगर आप एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उस पर हमने एक सीरीज़ बना रखी है, द एक्सटीरियर सीरीज़, आप वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक्सटीरियर के पेंट्स, टाइल्स और इन सब जो टेक्सचर बेसिक पेंट्स होते हैं उसका काफ़ी बेहतर और बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं वहीं पर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।